बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग इंटेगुमेंटरी सिस्टम वाला चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था। एपिडर्मिस की बात कर ली थी। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर्स, उनके एपिडर्मिस में मौजूद सेल्स की बात कर ली थी, लेयर्स की बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे डर्मिस की। तो डर्मिस जो है हमारी स्किन की वो लेयर होती है जो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको कोरियम भी कहते हैं। ये एपिडर्मिस को बेसिकली सपोर्ट कर रही होती है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है। इसकी जो हमारे पास विड्थ होती है वो 0.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर्स होती है। तो बेसिकली डर्मिस के अंदर से ही हेयर फॉलिकल्स वगैरह प्रोड्यूट कर रहे होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर जाते हैं। डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स अटैच होते हैं डर्मिस की बेसिकली पेपिलरी लेयर के साथ। उसका मैं आपको आगे बताती हूँ। सेबेशियस ग्लैंड्स भी डर्मिस से ही एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करते हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, डर्मिस की आगे फर्दर दो लेयर्स हैं, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर थोड़ी थिन होती है, रेटिकुलर लेयर थोड़ी थिक होती है। पेपिलरी लेयर आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की, यानी ऊपर वाली लेयर, सुपरफिशियल लेयर। इसकी प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं डर्मर पेपिलाए, जो प्रोट्यूट करती हैं एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस की जो हैं एक्सटेंशंस, एपिडर्मल रिजेस, वो अंदर इसके अंदर जाती हैं। इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ये है हमारे पास एपिडर्मिस, ठीक है, और ये मैंने इसके नीचे बनाई है डर्मिस। ये बेसिकली एक थिन लेयर है डर्मिस की, ये जो मैं बना रही हूँ ये थिन लेयर है और ये थिक लेयर है। इस थिन लेयर को हम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास पेपिलरी लेयर है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली लेयर, ये डर्मिस है। डर्मिस की कौन सी लेयर? पेपिलरी लेयर। और ये जो है हमारे पास डर्मिस की रेटिकुलर लेयर है। तो क्या होता है कि हमारी जो इसकी ये जो पेपिलरी लेयर है, इसकी एक्सटेंशंस होती हैं, उनको हम कहते हैं डर्मल पेपिला। ये एपिडर्मिस के अंदर ऐसे जा रही होती हैं, ठीक है। और एपिडर्मिस की एक्सटेंशंस ये मैं ऐसे शो करती हूँ, ये देखिए, ये एपिडर्मिस की एक्सटेंशंस है, इनको हम कहते हैं एपिडर्मल रिजेस। ये रेसिप्रोकली दरम्यान में एपिडर्मिस की एक्सटेंशंस आ रही होती हैं। तो ये बात उसने बेसिकली समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये बात होगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है, कंपोजिशन की बात की हुई है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स वगैरह से बनी होती है, और एंकरिंग फाइबर से बनी होती है। सारी ब्ला ब्ला बातें ये आप लोगों ने बस याद करनी है। अच्छा, डर्मिस की जो पेपिलरी लेयर है ना, इसके बेसिकली 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। एक तो ये वैस्कुलर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि उनकी डायलेशन और उनकी कंस्ट्रक्शन से हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, हीट लॉस हो रहा होता है। उसके बाद सेंसरी रिसेप्टर्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मीजनल कॉर्पसल्स जो बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमारे टेक्टाइल एरियाज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास पेपिलरी लेयर के अंदर होते हैं क्रॉजी एंड बल्ब्स, ठीक है। ये टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, टच, पेन, कोल्ड, ये सारा कुछ ये डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बात आ जाती है रेटिकुलर लेयर की। तो जो इनर वाली लेयर है, यानी नीचे वाली लेयर, उसको हम कह रहे होते हैं रेटिकुलर लेयर है, ठीक है। रेटिकुलर लेयर डीपर लेयर है डर्मिस की, और ये थिक है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसकी जो मेन बात आप लोग ने याद रखनी है वो ये है कि इसके अंदर ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकिन डर्माटिन सल्फेट होता है, ठीक है। इसके अलावा वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। देखिए, आप इसको इस चीज़ से याद रख सकते हैं कंपोजिशन में कि वो थिन है तो वो थिन लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, और ये थिक है तो इसके पास जाहिर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। सेल्स इसके अंदर भी वही आ जाते हैं, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। कॉर्पसेस इसके अंदर पेसिनियन और रफीनी कॉर्पसेस है, जो बेसिकली हमारे पास प्रेशर वगैरह कई प्रेशर या टच सेंसेशन ही रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डर्मिस, कुछ एरियाज़ के जो डर्मिस होते हैं उसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे पीनस हो गया, स्क्रोटम हो गया, निपल्स के एरोलाई ऑफ निपल्स हो गया। तो ये बेसिकली डर्मिस के अंदर बातें हैं। इसके अंदर आपने मेन लेयर्स के बारे में याद रखना है, और लेयर्स की कंपोजिशन के बारे में बातें याद रखनी है, और जो कॉर्पसल्स की थोड़ी बहुत बातें बताई हैं वो याद रखनी है, और प्रोजेक्शंस की। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।